क्वेश्चन नंबर 12 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में मैं अब ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ एनसीईआरटी का। सबसे पहले क्या होती है, कोई भी स्टेटमेंट होती है उसको आपने क्या लेट करना है, पी एन। फिर आपने एन की वैल्यू 1 के लिए चेक करना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं। तो पुट एन इज इक्वल टू, मैंने पुट किया 1। जब भी एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे हमारे पास दो मेथड है। एक तो ये मेथड की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी हमेशा लेनी है हमने फर्स्ट टर्म, ये लेनी। एन की वैल्यू 1 का मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है वो लेनी है ओनली 1, मतलब इसकी पहली 1 टर्म लेनी है बस एन की वैल्यू 1। हमेशा ऐसा करना है, लेफ्ट हैंड साइड में एन की वैल्यू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड की सिर्फ फर्स्ट टर्म ले ली, और राइट हैंड साइड की ए आर की पावर एन की जगह पे 1 पुट करो, r-1 ये कट गया, a इक्वल टू ए आ गया। LHS RHS के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तो n की वैल्यू 1 या तो यहां पे पुट कर दो और यहाँ पे आ जाएगा a, या फिर हमेशा जो अगर n की वैल्यू में 1 इसमें पुट करते तो हमेशा आएगा क्या, ये फर्स्ट टर्म ही आएगी। तो आपकी मर्जी है कि जल्दी जल्दी अगर नहीं पुट करना डायरेक्ट ये लिख लेना फर्स्ट टर्म, और राइट हैंड साइड n की वैल्यू 1 मैंने पुट कर दी, मेरा a इक्वल टू ए आ गया। तो मेरा क्या लिखेंगे, देयरफॉर पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद लेट अस assume that Pn is true for n is equals to k, where k belongs to natural number, k natural number से बिलोंग करता है। तो यहां पर हम ये मान के, दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, n के लिए 1 के लिए ट्रू दिखा दिया। अब n की वैल्यू k के लिए मैं मान के चलता हूँ कि LHS RHS के बराबर होता है। तो यहाँ जहां जहां पे भी n है, यहाँ पे n था, यहाँ पे k लिखा, यहाँ ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 n की जगह पे k पुट कर दो, राइट साइड भी n की जगह पे k। भाई क्लियर है इतना? तो ये LHS RHS के बराबर हम ये मान के चलते हैं कि ये चीज ट्रू है, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर है n की वैल्यू k की। नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए अब मुझे प्रूफ करना है, तो जहां जहां पे n है वहां वहां पे मैं k प्लस 1 पुट कर दूंगा। दैट में मुझे ये इसके बराबर प्रूफ करना है। अब मेरे को क्या करना है, LHS लो। अब मुझे ये चीज इसके बराबर दिखानी है, मैंने अपने लिए LHS में ए आर स्क्वायर। अब सुन लो पहले ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। हमेशा जब हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे पी के प्लस 1 को, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसकी सेकंड लास्ट टर्म जरूर लिखनी। और सेकंड लास्ट टर्म हमेशा कौन सी होती है ये फिक्स है, जो ये पीके की लास्ट टर्म है ना, वो पीके प्लस 1 की सेकंड लास्ट टर्म होगी लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा। तो ये सेकंड लास्ट टर्म मुझे लिखनी है, वो मैंने लिख ली ए आर के माइनस 1, और ये क्या आया ए आर के। इतना क्लियर हुआ कि जो पीके प्लस 1 की लेफ्ट हैंड साइड है उसकी सेकंड लास्ट टर्म क्या होती है, पीके की लास्ट टर्म। तो जब भी आपने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना स्टार्ट करना है और उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी, तो हमेशा सेकंड लास्ट टर्म लिखना है। और इसके बाद हमेशा याद रखना है सेकंड लास्ट टर्म और उससे पहले वाली जो टर्म है, ध्यान से देखोगे तो करके यूजिंग 1 किया मैंने, और जो इसकी वैल्यू है वो मैंने ये पुट कर दी यहाँ पर, ए ए आर की पावर के माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और प्लस ये ए आर की पावर के मैंने ये लिख लिया।
ठीक हो गया। अब ये वाला मैं रब कर देता हूँ। अब इसको दोबारा से यहाँ पे लिखो जरा। अच्छा, इसमें देखो r-1 एलसीएम आ सकता है। r-1 ले लो एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा, ए आर की पावर के माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। और r-1 को मैं जब 1 से डिवाइड करूंगा, r-1 को 1 से डिवाइड करके r-1 और इंटू क्या हो जाएगा, ए आर की पावर के इंटू r-1 हो जाएगा ना। ठीक है। अब जो ये ए आर की पावर के है, इसको करो जरा, ए आर की पावर के माइनस ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की पावर के इंटू आर की पावर 1, बेस सेम पावर ऐड होके आर की पावर के प्लस 1 बन जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर की पावर के इंटू आर करोगे ना, तो बेस सेम पावर ऐड होके आर की पावर के प्लस 1, माइनस इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर की पावर के आ जाएगा, अपॉन r-1 आ गया। ये चीज इससे कट गई। इन दोनों में देखो ए कॉमन आ गया, क्या आ जाएगा मेरा, आर की पावर के प्लस 1 -1 अपॉन r-1। देखो हमारे को ये प्रूफ करना था, यही करना था ना। तो ये आ गया हमारा आर एच एस। तो हम लिखेंगे देयर फोर पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू के प्लस 1 वेन एवर पी के इज ट्रू। ये लैंग्वेज जो है ये हमेशा लिखनी है। एन की वैल्यू के प्लस 1 के लिए ट्रू कब हुआ, जब तुमने पीके को ट्रू माना था, वेन एवर पीके इज ट्रू। क्योंकि पीके की जो वैल्यू थी आपने पुट करके ही तो पीके प्लस 1 को प्रूफ करा ना। तो यहाँ पे लिखना है पी एन ट्रू है एन की वैल्यू के प्लस 1 के लिए कब, जब हमारा पीके ट्रू था। और इसके बाद क्या लिखेंगे, देयर फोर पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। भाई किसी को नहीं समझ में आया पूछ लो। कोई क्लास में ऐसा बच्चा, किसी को कोई कैलकुलेशन नहीं समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आया, पूछ सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर होगा कौन सा, 20। तो n की वैल्यू सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, 1। कितना आया, 10 की पावर 2 - 1 ये आ जाएगा 10 की पावर 1 प्लस 1 विच इज 11। अब 11 डिविजिबल बाय 11 होता है कि नहीं होता, होता है। विच इज डिविजिबल बाय 11, ये क्या होगा हमारा, डिविजिबल बाय 11। तो ये चीज को मैंने क्या दिखा दिया, n की वैल्यू 1 पुट करी, ये चीज आगे 11 विच इज डिविजिबल बाय 11। तो हमारा पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है। लेट अस assume that Pn is true for n is equals to k, where k belongs to नेचुरल नंबर। n की जगह पे k मानने का मतलब है, n की जगह पे यहाँ पे k माना। अब ये चीज जरा ध्यान से दो, अगर कोई नंबर 11 से डिविजिबल है तो क्या तुम उसको 11 के मल्टीपल में लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई 22 है, क्या ये 11 से डिविजिबल है? तो मैं इसको 11 के मल्टीपल में भी लिख सकता हूँ ना। समझ में आती है ये बात हमारे को। अगर ये डिविजिबल बाय 11 है तो इसको मैं 11 के मल्टीपल में मान सकता हूँ कि इसकी वैल्यू जो भी हो 11 के मल्टीपल में आएगी। यहाँ पे मैंने m लिख दिया और m मान लिया कोई इंटीजर है। हमें नहीं पता ना 11 इंटू क्या होगा, तो जनरल क्या मानते हैं, m, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर लिखें। ठीक हो गया। इसके बाद नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn is true for
n इज इक्वल टू k प्लस वन। n की जगह पे k प्लस वन पुट करो जरा। इसको डिविजिबल बाय 11 प्रूफ करना। इसको डिविजिबल बाय 11 दिखलाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर जो तुम्हारा ये पीके वाली वैल्यू आई थी ना, ये वाली, इसमें से हमेशा फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है हमेशा। क्या आएगी आपकी? 10⁻2k-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11m-1। हमेशा ऐसे लिख लेना, फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है। और किसकी वैल्यू निकाली हमने? फर्स्ट टर्म के लिए 10⁻2k-1 की वैल्यू निकाली। हमेशा डिविजिबल और मल्टीपल वाले, कुछ एक आधा क्वेश्चन एक्सेप्शन में है, सब में आपने ऐसा करना है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी। इसके बाद जो आपका ये आ गया, इसको जरा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2k+2-1 इसी को डिविजिबल बाय 11 दिखलाना है ना आपको। अब तुम्हारे को देखो, मैंने इस फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाली है तो पुट तो करूंगा कहीं ना कहीं, और हमेशा इसमें इसी में करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 10⁻2k-1 की वैल्यू पता है ना मैं, तो 10⁻2k-1 को तो मैं कर लेता हूँ अलग, और ये कितना 2k+2 आ जाएगा ना। 10⁻2 अलग कर दे रहा हूँ, 10⁻2k-1 को अलग कर लिया 10 से, और 10⁻2 को अलग कर लिया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी बताई आपको, कि यहाँ से फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है, और फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको मुझे पुट करना है जब मैं प्रूफ करूंगा। पुट करने के लिए मुझे 10⁻2k-1 अलग से चाहिए। तो जो मेरा ये pk+1 में आया है, इसमें 2k-1 10 की पावर से अलग कर दिया और 10⁻2 अलग कर दिया। इससे क्या होगा, मैं अभी 10⁻2k-1 की वैल्यू पुट कर दूंगा और लिख दूंगा यूजिंग 1। यूजिंग 1, तो यहाँ पे मैंने यूजिंग 1 करके ये क्या लिख दिया, 11m-1, और ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 होता है, +1 आ गया। अब ये 100 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 1100m आ गया, -100 आ गया, और ये +1 का +1 आ गया। और माइनस का 100 प्लस का 1 कितना होता है आप बताओ? 1100m माइनस का 99, 11 कॉमन आ रहा है, 100m-9, इसको टी लेट कर लो। वेयर टी क्या हो गया हमारा, 100m-9 को मैंने लेट कर लिया टी। आगे 11 का मल्टीपल लेट करना है तो ठीक है, नहीं तो अब यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। 11 कॉमन निकाल लिया ना, डेट मीन मल्टीपल ऑफ 11 है, तो डेट मीन डिविजिबल बाय 11 भी है। देयरफॉर विच इज डिविजिबल बाय 11, विच इज डिविजिबल बाय 11। अब इसके बाद जो लास्ट की दो लाइनें वो हमेशा सेम लिखनी है। वो कौन सी लिखवाई थी? पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू n+1 वेन एवर पी एन पीके इज ट्रू, पी एन pk+1 इज ट्रू वेन एवर पीके इज ट्रू। और इसके बाद क्या लिखा है, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। हमेशा वो लास्ट की दो लाइनें जैसे pk+1 प्रूफ हो जाएगा, तो वो लास्ट की दो लाइनें हमने हमेशा ऐसे ही लिखनी है। दोबारा से देखो, डिविजिबल वाले और मल्टीपल वाले क्वेश्चनों में क्या करना पड़ता है। सबसे पहले एन की वैल्यू 1 के लिए तो ट्रू कर ही दोगे आप, एन की वैल्यू 1 पुट करी, 11 आ गया, जो कि डिविजिबल बाय 11 मुझे दिखाना था, हो गया। फिर मैंने एन की वैल्यू के लिए, आपको पता है, मान के चलते हैं डिविजिबल बाय 11। अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 11 है तो 11 का मल्टीपल होगा, तो इसकी वैल्यू 11 के मल्टीपल में लिख ली। और यहाँ से हमेशा फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है, हमेशा निकालनी है। तो 1 को उधर ले गए, ये हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकल गई। अब मैंने एन की जगह पे k+ करके ये आ गया मेरा, इसको डिविजिबल बाय 11 मुझे प्रूफ करना है। यहां तक क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है? अब मैंने क्या करा कि मुझे 10⁻2k-1 की वैल्यू पुट करनी है, तो इसके लिए मैंने क्या करा, 2 को तो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। फिर 2k-1 10⁻2k-1 से इसको अलग करा, 10⁻2 अलग कर लिया। कर सकते हैं ऐसा? बेस से पावर ऐड करोगे, देखो यही आ रहा ना। तो 2k-1 अलग करा, क्योंकि 10⁻2k-1 की वैल्यू मुझे पुट करनी है।
तो इसकी वैल्यू जो है वो मैंने फ्रॉम 1 से पुट कर दी 11m-1, और यह 10 स्क्वायर का 100 आ जाएगा प्लस 1, 100 को अंदर मल्टीप्लाई करा, सोल्व करा, लास्ट में 11 कॉमन आ गया, डेट मीन्स डिविजिबल बाय 11 है। और हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन, आज की मतलब 2 लाइनें ऐसी ही। इसके जैसा सेम क्वेश्चन 23 है, 23 करो जरा फटाफट तेजी सारे बच्चे। देखो इतना तो आपने कर ही लिया होगा, कर लिया इतना कि यहाँ पे n की जगह पे k पुट करा, 27 के मल्टीपल में था, 27 इंटू t करा, फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाल दी, -14 की पावर k को उधर लेके +14 की पावर k आ गया। फिर आपने n की जगह पे k+1 पुट कर दिया दोनों जगह पे, इसको मल्टीपल ऑफ 27 प्रूफ करना है। यहाँ तक तो सारे बच्चों ने कर ही लिया होगा। अब मैंने क्या करा, इसको पावर को ब्रेक कर दिया, 41 की पावर k इंटू 14 की पावर 1, और 14 की पावर k इंटू 14 की पावर 1, ये अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ पे तो अलग इसलिए किया क्योंकि मुझे 41 की पावर k की वैल्यू पुट करनी थी, इसको भी अलग कर दिया फिलहाल के लिए। हमेशा कर रहे हैं अगर ऐसा कुछ ना, तो दोनों को अलग कर दिया। ठीक है, अब 41 की पावर k की वैल्यू कितनी थी, ये इसको यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। ठीक है, और ये 41 की पावर k की वैल्यू पुट करिए, ये 41 एज इट इज लिख दिया, ये माइनस का माइनस, ये टर्म पूरी एज इट इज। अब ये 41 को अंदर मल्टीप्लाई करा, इससे मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई का साइन पा दिया, इससे मल्टीप्लाई करा, ये मल्टीप्लाई का साइन पा दिया, और ये वाली टर्म एज इट इज लिखी। अब इसमें देखो 14 की पावर k कॉमन आ रहा है, 14 की पावर k कॉमन ले लिया, 41 माइनस 14 कितना आ गया, 27 आ गया, और ये वाली टर्म एज इट इज चल रही है। अब इन दोनों में से 27 कॉमन आ गया, और हमारा मल्टीपल ऑफ 27 प्रूफ हो गया, क्योंकि 27 के मल्टीपल में आ गया।